नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो आप देख सकते हैं कि हिंदी के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? क्योंकि आपके जो एनवीएस है, एएमआरएस है, केवीएस है या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम है, यहाँ पे हिंदी आपका जो है कंपलसरी होता है, ठीक है? तो अलग से वैसे मैंने कंबाइंड प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जिन बच्चों के भी एग्जाम अभी लगे हुए हैं वो कंबाइंड पीडीएफ में जाके, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो करवाए गए हैं। जैसे आपका आईसीटी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब की कंबाइंड करवाए गए हैं जो कॉमन पेपर होता है आपका बेसिकली उसमें। ठीक है, तो अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता है कि अलग से ही इसको करवा दिया जाए, तो हिंदी की प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे और हिंदी के बाद फिर हम लोग इंग्लिश का भी करेंगे, ठीक है। अलग अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, जिससे कि मेन है यहाँ पे कि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाए। आपके लिए कंप्लीट कॉमन प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें टोटल 10 क्लासेस हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें ईएमआरएस के, एनवीएस के, केवीएस के और जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे आरआरबी वगैरह हो गया, इनके टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है। तो उसमें जो हिंदी वाला पोर्शन है उसको ध्यान में रख के, वो पूरा सिलेबस को ध्यान में रख के यहाँ पे हिंदी की सारी चीजें करवाई जाएंगी, ठीक है। चाहे आपका विलोम शब्द है या फिर, और इनकी अलग अलग अब सीरीज चलाई जाएगी, जिससे कि आप जैसे जो भी सीरीज अलग से देखना चाहते हैं वो अलग से भी देख सकते हैं, बाकी कंबाइंड भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे नवीन मतलब क्या हो गया कि नया होता है। नवीन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज है, नई है, ठीक है। तो नवीन का विलोम शब्द पूछा गया है। पुरातन हो जाएगा, नवीनतम, आधुनिक या फिर न्यूनतम। तो ये न्यूनतम, आधुनिक और नूतन ये सब कैसे होंगे? इसके पर्यायवाची हो गए, ठीक है। नवीन के अगर पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं तो नवीनतम, आधुनिक, न्यूनतम। और पुरातन का मतलब क्या होता है कि पुराना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड है, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तम का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छा, मतलब चार पांच जैसे चीजें हैं, तो उसमें से आपको बेस्ट चुनना है, तो यहाँ पे बेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उत्तम का यही मतलब हो जाता है बेस्ट। तो इसका विलोम पूछा गया है। तो श्रेष्ठ, निकृष्ट, अच्छा या फिर सुंदर। तो श्रेष्ठ तो उत्तम का पर्यायवाची हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? निकृष्ट। उत्तम का क्या हो गया? मतलब बहुत अच्छा। और निकृष्ट को क्या बोल सकते हैं? बहुत खराब, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत खराब ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सजग का विलोम शब्द क्या होगा? तो सजग को आपको बताना है, सजग मतलब क्या होगा कि किसी चीज के लिए एक्टिव रहना, ठीक है। कहते नहीं कि अपनी आंखें खुली रखो या फिर एकदम पूरी तरह प्रिपेयर रहना, इस प्रकार से। तो सजग का यहाँ पे अगर विलोम पूछा गया तो सजग का सचेत, सतर्क, उदासीन या फिर जागरूक। तो सचेत क्या हो गया? सजग का पर्यायवाची हो गया, ये पर्यायवाची हो गया। इसके बाद उदासीन, इसके सतर्क है, ये भी क्या हो गया? पर्यायवाची होता है किसका? सजग का, ठीक है। जागरूक भी सजग से ही हो गया, किसी चीज के लिए जागरूक हो रहा, तो ये भी क्या हो गया? पर्यायवाची, ठीक है। तो यहाँ पे जो उदासीन है वो क्या हो गया? इसका विलोम हो गया। सजग मतलब सतर्क रहना, एक्टिव रहना किसी चीज को लेके। उदासीन मतलब कोई एक्टिवनेस ना होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये सिंपल है, अंधकार, चमक, उजाला या प्रभा। तो प्रकाश का विलोम क्या होगा? यहाँ पे अंधकार हो जाएगा, ठीक है। और चमक, उजाला, प्रभा ये सब कैसे हो गए? प्रकाश के पर्यायवाची ये सारे शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अन्याय का विलोम शब्द क्या होगा? तो सबसे पहले दिया गया है नीति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं न्याय, धर्म, विधि। तो अन्याय क्या क्या हो जाएगा? विलोम न्याय हो जाएगा, ठीक है। तो ये विलोम शब्द हो गए आपके, जो आपके एग्जाम में आए हुए ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से या फिर अलग से ही कुछ करवाया जा रहा है, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, चंद्रमा का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रवि। रवि मतलब क्या हो गया? सूरज, ठीक है। चकोर, शशि, प्रभा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? शशि, ठीक है। चंद्रमा को क्या बोलते हैं? शशि भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवन, आंधी, तूफान या फिर वायु। तो हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पवन। ठीक है, पवन को ही क्या बोलते हैं? हवा। ठीक है, आंधी, तूफान, वायु ये सब अलग चीजें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल, वायु, अनल, धुआं। तो क्या हो जाएगा? अनल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अग्नि का सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सिंह का मतलब क्या होता है? शेर। ठीक है, शेर इसका पर्यायवाची हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया व्याघ्र, मृग, केसरी, अजगर। ठीक, तो सिंह का पर्यायवाची यहाँ से आपसे पूछा गया है, तो कौन सा सिंह को कौन क्या बोलते हैं? केसरी भी सिंह का पर्यायवाची है। तो इससे पहले कॉमन पेपर के लिए क्लासेस हुई है जिसमें कंबाइंड सारी चीजें करवाई गई हैं। आपकी आईसीटी हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड है, हिंदी की क्लासेस उसमें हुई है, इंग्लिश की हुई है। उन सब में ये सब के बारे में पढ़ाया भी गया है, क्योंकि वहां पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं, मृग क्या हो गया? हिरन। मृग मतलब होता है हिरन। ठीक है, अजगर तो ये सांप की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, विद्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ज्ञान, लिखना, पुस्तक या फिर शिक्षक। तो विद्या का क्या हो जाएगा? ज्ञान इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, बाकी ये सारे शब्द अलग हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुहावरे, आपके एग्जाम में आते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो नानी याद आना, नानी याद का मतलब बहुत प्रसन्न होना, बहुत दुखी होना, बहुत तकलीफ में पड़ना, नानी को याद करना। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? बहुत तकलीफ में पड़ना। कहते नहीं कि जब बहुत ही कोई मुसीबत हो जाती है या फिर ऐसे कोई चीज हो जाता है कि लगता है कि इससे कैसे ही बाहर निकले, तो वहां पे क्या होता है? कहते हैं कि इस काम को लेके तो हमें अपनी नानी याद आ गई है। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पे? नानी याद आना का मतलब क्या हो गया? बहुत तकलीफ में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नाक कटना का अर्थ क्या हो गया? शर्मिंदा होना, हार जाना, सफल होना या फिर मान बढ़ाना। तो नाक कटना का क्या हो जाएगा? शर्मिंदा होना। पर अर्थ इसका होता है, नाक कटना को क्या बोला जाता है? शर्मिंदा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बबूला होना, इसका मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना, जल जाना, जीत जाना या फिर जलाने लगना। तो आग बबूला होना का मतलब होता है बहुत अधिक क्रोधित होना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का सही अर्थ क्या है? निर्णय लेना, किसी स्थान का ना होना, ठीक है, या फिर दोनों तरफ से हानि उठाना या फिर दोनों ओर से लाभ उठाना। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से हानि उठाना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चार चांद लगाना का सही अर्थ अगर पूछा जाता है तो क्या होगा? सुंदर बनाना, चमकाना, नाम खराब करना, स्थिति बिगाड़ना। तो इसका मतलब चार चांद लगाना मतलब क्या होता है? सुंदर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राजपुत्र में कौन सा समास है? ठीक है, तो राजपुत्र को हम लोग कैसे लिखेंगे? राजा का पुत्र। ठीक है, ये जो मैंने आपको थ्योरी की क्लासेस करवाई वहां पे बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझाई गई हैं। तो आप लोग एक बार जरूर थ्योरी की क्लासेस देखें, जिन बच्चों का भी हिंदी में थोड़ी सी उनको दिक्कत होती है वो हिंदी की क्लासेस जरूर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। तो राजा का पुत्र, अब यहाँ पे राजा का पुत्र, तो इस प्रकार का जब सेंटेंस आपका आता है जहां पे बीच में का शब्द जो है विलोप होता है, तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास, ये द्वंद्व समास लिखा है। ठीक है, ये जो द्वंद्व समास इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में अव्ययभाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्री। तो राजा का पुत्र का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा? तत्पुरुष समास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत में कौन सी संधि है? अब यहाँ पे सूर्यकांत में संधि पूछी गई है, कौन सी संधि होगी सूर्यकांत में? गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, दीर्घ या फिर यड़ संधि। ठीक है, तो सूर्यकांत में कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए करवाए जा रहे हैं। अब कुछ बच्चों का रहेगा कि यहाँ पे थ्योरी भी करवा, इसीलिए मैंने थ्योरी की क्लासेस सबसे पहले करवाई थी, उसके बाद आपकी कंबाइंड प्रैक्टिस करवाई थी। अब मैं अलग अलग आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्जाम लगे, जैसे आपका एनवीएस नॉन टीचिंग का भी एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, जरूर से ये क्लासेस देखें। ठीक है, क्योंकि अब आपके एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं है। तो और फिर से मैं कहूंगी, जो बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो वेट ना करके पढ़ाई में लगे, तो वो ज्यादा आपका फायदा
करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल देख लेते हैं देवालय में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष द्वंद्व या फिर कर्मधारय या फिर अव्ययवाय। तो देवालय में कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यापीठ में कौन सी संधि होगी। तो विद्यापीठ अयाधि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर यड़ संधि। तो विद्यापीठ में कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा में कौन सी संधि होगी, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाधि संधि या फिर विसर्ग संधि। तो चंद्रमा में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे बोला गया, एक सेंटेंस दिया गया है, मुझे ज्ञात हुआ है कि वह व्यक्ति निर्दोष था, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो यहाँ पे मुझे ज्ञात हुआ है कि 21 क्वेश्चन नंबर है, आप बताइए इसमें से मुझे ज्ञात हुआ है कि वह व्यक्ति निर्दोष था, इसमें से कौन सी अशुद्धि है। ज्ञात की जगह जानकारी होना चाहिए, व्यक्ति की जगह लड़का होना चाहिए था, या फिर था की जगह पे क्या होना चाहिए था, है, या फिर इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखेंगे, मुझे ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति निर्दोष था, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। तो आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पे राम विद्यालय को जाता है। ठीक है, राम विद्यालय को जाता है, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, विद्यालय को की जगह विद्यालय होना चाहिए, राम की जगह रमेश होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इसके जाता है की जगह जाती है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे पुल्लिंग है तो जाति तो स्त्रीलिंग के साथ आता है। ठीक है, कोई अशुद्धि नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राम को की जगह जो यहाँ पे दिया गया है राम को। ठीक है, यहाँ पे जो आपका दिया गया है राम को, इसकी जगह क्या होना चाहिए, राम विद्यालय जाता है। ठीक है, केवल यहाँ पे विद्यालय आएगा, को नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। और यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए, उसमें से आपको शुद्ध शब्द बताने कौन से। राम दिल्ली गए थे। ठीक है, राम दिल्ली गया थे, राम दिल्ली गए थे, राम दिल्ली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे राम दिल्ली गए थे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आपके यहाँ पे सारे ही अशुद्ध दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो यहाँ पे उन्होंने की जगह उनने होना चाहिए। ठीक है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा आपके हिसाब से होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी सारी चीज। ठीक है, इसके बाद सिद्ध की जगह क्या होना चाहिए, साबित होना चाहिए, अपनी की जगह क्या होना चाहिए, अपने। वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया गया, उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो मृत्यु से नहीं डरता उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, या कह सकते हैं कि स्टेटमेंट दिया गया है, उसको देख के आपको बताना है कि उसके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। जो मृत्यु से नहीं डरता उसे क्या कहते हैं, निर्भय, निडर, प्राणहीन या फिर अजय। तो जो नहीं डरता है उसको क्या बोलते हैं, निर्भय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लिखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अकथनीय, अव्यक्त, अलिखित, अनलिखित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लिखा ना जा सके, अकथनीय उसको कहा जा सकता है। ठीक है, इसका जो आसानी से टूट जाए उसे क्या कहते हैं, कठोर, नासवान या फिर भंगुर, लचीला। तो जो आसानी से टूट जाए उसको क्या बोलते हैं, भंगुर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंखों से दिखाई जो आंखों से दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, आप लोग बताएंगे कि कौन सा सही होगा। जो आंखों से ना दिखाई दे उसे क्या कहेंगे। तो सबसे पहले दिया गया अदृश्य, अदेखा, अनभिज्ञ या फिर अलक्षित। तो कौन सा आंखों से अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्प का तद्भव रूप क्या होगा, सांप, सपेरा, सर्पी या फिर सर्पणी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। सर्प का शुद्ध क्या होगा, सॉरी तद्भव पूछा गया है। ठीक है, और सर्प कैसा है, तत्सम। ठीक है, तत्सम। तो तत्सम और तद्भव भी आते हैं, तो सांप यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का तद्भव क्या होगा। तो यहाँ आप जितने भी ऑप्शन दिए गए उनको पढ़ के बताइए, अग्नि का क्या होगा, तद्भव, अंगारा, आग, अनल या फिर ज्वाला। तो यहाँ पे तद्भव पूछा गया, तद्भव क्या होगा, आग। अगर अग्नि कैसा है, तत्सम है, और अनल भी कैसा है, तत्सम है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद गज, गज मतलब क्या होता है, हाथी। ठीक है, का तद्भव
रूप यहाँ पे बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा, गधा, घोड़ा, हाथी या फिर हिरण। तो गज का तत्व क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राजा का तत्सम रूप क्या है। राजा का तत्सम रूप पूछा गया है, पहले अभी तद्भव पूछे गए थे, अब क्या यहाँ पे तत्सम पूछा गया। राजा का तद्भव क्या होगा, राज, नृपति, राजू या फिर राजकुमार। तो राजा का तत्सम क्या होगा, नृपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्पल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद बताना है। नील प्लस उत्पल, नील प्लस उपल, नी प्लस लोत्पल, नीलोत्पल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, नील प्लस उत्पल। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नील प्लस उत्पल। ठीक है। नील से हमारा आ निकलेगा, इसके बाद ऊ यहाँ पे, ओके। तो ये क्या बनाया, बड़े यहाँ पे बड़ा ओ जो होता है वो बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल धारा का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जल धारा की संधि विच्छेद आपको बतानी है कि कौन सी होगी। जल धारा, जल प्लस धारा, जल प्लस आरा, जल प्लस धा, जल प्लस धारा। ठीक है, तो ये डी बिल्कुल सही है, जल प्लस धारा। नेक्स्ट है, विद्यापीठ का संधि विच्छेद आपको बताना है। विद्यापीठ का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस पीठ, विद प्लस यापीठ, विद्य प्लस पीठ, विद्या प्लस अपीठ। तो सही शब्द बताइएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या सही अर्थ क्या है। अब ये अगर क्वेश्चन आपने जो पहले की क्लास से मैंने करवाई है वहां पे भी एक बार ये मुहावरा या फिर लोकोक्ति इसको बोलते हैं आई हुई थी, तो उसका मैंने बताया था। जिन बच्चों ने किए वो बताएंगे, तो जिन्होंने क्लासें वो करी हैं जल्दी से बताइएगा कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है। मूल्यवान वस्तु को सजाना, स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जो क्लियर है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कंगन का महत्व बढ़ाना, धन की अधिकता। ठीक है। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था, जो स्पष्ट है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा। ये तो बहुत सिंपल सा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा होगा। बड़ा आदमी छोटी चीज से खुश नहीं होता, ऊंट को जीरा पसंद है, भूख लगने पर कुछ भी अच्छा लगता है, थोड़ी चीज का अधिक महत्व। ठीक है, तो बड़ा आदमी छोटी चीज से खुश नहीं होता, ऊंट के मुंह में जीरा इसका सही है। ठीक है। दीवारों पे भी कान होते हैं, इसका क्या मतलब है, दीवारें सुनती हैं, इसका ये मतलब होता है क्या, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। हर जगह सुनने वाले होते हैं, दीवारों में कान होते हैं, हर जगह बोलने वाले होते हैं, दीवारों की अहमियत। तो हर जगह सुनने वाले होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पे आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय होगा। पति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो जब हम लोग राष्ट्रपति का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, राष्ट्र प्लस पति। ठीक है। तो प्रत्यय पूछा गया है, क्या क्या होते हैं, एक आपका प्रत्यय होता है, प्रत्यय, और एक क्या होता है, उपसर्ग। ठीक है, तो उसके हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रत्यय कौन सा होगा, उपसर्ग कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पे निराशा शब्द में उपसर्ग, तो जो हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे, निर प्लस आशा, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है। तो यहाँ पे निराशा का उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग कौन सा होता है, जैसे ये जो आगे शब्द है, ठीक है, वो क्या हो गया, उपसर्ग हो जाता है, पीछे का क्या होता है, प्रत्यय। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे क्या पूछा गया था, आपका प्रत्यय पूछा गया था, आपका यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही होगा, ये राष्ट्र प्लस पति। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा ये। ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे गलत इसलिए आपको करवाए जाते हैं कि कौन से बच्चे सही यहाँ पे आंसर देते हैं, तो जब इसको करेंगे हम लोग, मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको ये करके भी दिखाया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया था तो क्या हो जाएगा, पति। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया, अब बताइएगा आप, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अगर इसमें प्रत्यय पूछा जाता है, प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होगा और उपसर्ग कौन सा होगा। यहाँ पे जल्दी से कमेंट सेक्शन करके बताओ कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा, आपका निर हो जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद करके देख लो, उसमें जो आगे वाला होता है वो क्या होता है, उपसर्ग, और जो पीछे रहता है वो क्या होता है, प्रत्यय। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे 41 नंबर, ज्ञान ही मनुष्य का सच्चा। अब यहाँ पे खाली स्थान दिया गया, क्या होता है? मित्र, शिक्षक, मार्गदर्शन या फिर शत्रु। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको लगेंगे कि वो हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक आंसर आपको देना है। और ये कैसे आएगा? जब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करेंगे। ज्ञान ही मनुष्य का सच्चा क्या होता है? मित्र। यहाँ पे मित्र भी आपका सही है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा होगा? मार्गदर्शन। ठीक है। और दोनों, या फिर जैसे कभी कभी ऑप्शन में दे देते हैं कि ए एंड सी है, तो आप यहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नदी में बहुत बह रही थी। अब नदी में बहुत क्या बह रही थी? यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। पानी, जल, लहर, धारा। नदी में बहुत बह रही थी, पानी बह रही थी, जल बह रही थी, या फिर लहर बह रही थी, या फिर धारा बह रही थी। तो बताइएगा कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। नदी में बहुत जल, यहाँ पे जल होगा, और यहाँ पे बह रही थी नहीं होगा, क्या? बह रहा था। ठीक है, ये भी आपको सही करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? जल, नदी में बहुत जल बह रहा था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य बोलने वाले व्यक्ति को प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? जो सत्य बोलता है उसको क्या प्राप्त होती है? चॉकलेट प्राप्त होती है क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कि क्या प्राप्त होती है जो सत्य बोलता है। पुरस्कार, प्रशंसा, अपमान या फिर सफलता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रशंसा यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये क्वेश्चन ऐसे भी आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हिंदुस्तान, उद्दंत, मार्तंड, दैनिक भास्कर या फिर नव भारत टाइम्स। तो कौन सा था? उद्दंत, मार्तंड, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? सूरदास, तुलसीदास, या फिर कबीरदास या फिर विद्यापति। तो ये आप बताइएगा किसने की थी रामचरितमानस की रचना? तो तुलसीदास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। ठीक है, इसके बाद 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस। इसके बाद 15 अगस्त की अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो ये सारे दिवस भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद है, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं? 36, 44, 52 या फिर 48। तो कितने वर्ड होते हैं देवनागरी लिपि में? 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुनगुना शब्द कौन सा अलंकार है? यहाँ पे गुनगुना शब्द अलंकार पूछा गया है, कौन सा है? अनुप्रास है, उपमा है, रूपक या फिर यमक है। तो कौन सा हो जाएगा गुनगुना शब्द? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोयल कूकी आम वृक्ष की डाली पर कौन सा अलंकार है? कोयल कूकी आम वृक्ष की डाली पर अनुप्रास अलंकार है, या फिर उपमा है, रूपक है या फिर यमक है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कोयल की आम वृक्ष की डाली पे। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, टोटल 50 क्वेश्चन है, और ये आपकी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक दो क्वेश्चन गलत भी बताए हैं आंसर के हिसाब से। अब मैं देखूंगी कितने बच्चे कितने एक्टिव होके पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी तो कुछ प्रैक्टिस से फायदा होना चाहिए। अब आप बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जो गलत बताया, उसका कमेंट सेक्शन में सही आंसर भी बताएंगे। ठीक है, और तभी आपको पता चलेगा आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये कैसी लगी, क्या इसको कंटिन्यू किया जाए? अगर कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स आएंगे कि हाँ इसको कंटिन्यू किया जाए, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज जैसे हम लोग कंबाइन कर रहे थे वैसे करेंगे, नहीं तो फिर किसी और एग्जाम की तैयारी आपके लिए करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार की क्लास अपडेट के लिए बने रहिए, और इसके अलावा आपका कोई सुझाव है, कोई क्लासेस की डिमांड है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी लेके आया जाएगा। धन्यवाद।